कोई लेटर लेता है, कोई प्रत्यक्ष आशीर्वाद देता है। कि गीता जैन हम आपके साथ हैं, किसी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी को एक निशानी की वजह से यहाँ लाने नहीं देंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 3 से 4 दिन का वक्त बाकी रह गया है। आप कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों का वक्त जो है वो अब बाकी रह गया है। ऐसे में हर तरफ से ललकार जो है वो जारी है। दोस्तों, गीता जैन जो कि इस वक्त इस चुनाव में भी 2019 में भी वो अपक्ष लड़ी थी और इस चुनाव में भी वो अपक्ष लड़ रही हैं। दोस्तों, आज उनकी जन निर्धार सभा जो है वो अहिंसा चौक पर हुई और इस अहिंसा चौक पर जो जन निर्धार सभा हुई दोस्तों, उसमें भारी तादाद में लोग इस सभा में शामिल हुए। वो जो जनसंख्या थी दोस्तों, या जो वो जो तादाद थी, गीता जैन के अंदर उस तादाद ने इस कदर जोश भरा कि उन्होंने अपने भाषण के जरिए दोस्तों लोगों का दिल जीत लिया। लगातार तालियां बज रही थी, तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था कि अहिंसा चौक जो है वो गूंज उठा है। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि पत्रकारों से संवाद साधते हुए गीता भरत जैन ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ साथ वो अपनी प्रतिक्रिया क्या देती नजर आई। अपने भाषण में जो कुछ उन्होंने कहा, पत्रकारों ने उसी को लेकर उनसे सवाल किया। अपने जवाब में वो क्या कुछ कहती नजर आई हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। मैडम, आज आपने इस मंच से विरोधियों को तंज कसाया, तो क्या संदेश देंगे? देखिए, तंज क्यों, हकीकत बताइए उनको, उनकी हकीकत बताइए मैंने कि भाई आप हकीकत में क्या हो, आपने क्या किया हिंदू धर्म के लिए। दोनों अपना हिंदू बनने का जो ढोंग रचा बैठे हैं, उनको एक जवाब दिया, लोगों का उत्साह देके उनको ये बता दिया कि भाई जीतेगी तो गीता ही। और लोगों का उत्साह देख के शायद आपको भी विश्वास ज़रूर हुआ होगा कि जो उत्साह से लोगों ने इसे अपना इलेक्शन बना लिया है। ये इलेक्शन मेरा नहीं है, गीता जैन नहीं लड़ रही है, जनता खुद लड़ रही है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वो मेरा उत्साह बढ़ाने आती है। तो मैं आप सबको बोलना ज़रूर चाहूँगी कि आज की सभा के बाद मेरा उत्साह दुगना हो गया है, जीतने का विश्वास दुगना हो गया है, जोश अभी और बढ़ गया है और हम पूरे जोश के साथ बाकी के 2 दिन में भी लड़ने जा रहे हैं। और 20 को जो लड़ाई होगी उसका रिजल्ट जो 23 को निकलेगा, बिल्कुल गुलाल यहीं इसी मंच पे आएगा। ये असली भाजपाई और नकली भाजपी का, देखिए क्या होता है कि एक किसी को निशान मिल गया तो वो समझने लगे कि भाजपा एक निशान नहीं है, भाजपा परंपरा है, भाजपा संस्कार है। और इस तरह से सिर्फ एक निशान को लेके असली 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 जब वो कहते हैं, तो वो असलियत कहाँ गई थी जब मोदी जी को जरूरत थी यहाँ से एक सांसद भेजने की और तब उन्होंने इस्तीफे का नाटक किया था। वो कहाँ के असली भाजपाई? जब पार्टी को जरूरत पड़ी उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, बस सिर्फ कहीं से इस तरह से एक निशान ले आते हैं और अपने आप को भाजपा कहते हैं। तो संस्कार कहाँ से लाओगे मेरे भाई? आपने क्लस्टर का मामला थोड़ा सा उठाया, उसके बारे में मेरे हमारी भोली भाली जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। मुझे देख के बड़ा दुख होता है। जब उनके साथ जी के अधिकारी शेंडे जी आए थे, वो बोल के उठे थे कि बाबा यहाँ क्लस्टर सबसे बेहतरीन रहेगा क्योंकि बड़ा घर आप लोगों को मुफ्त में मिलने जा रहा है। लेकिन ये यश जैसे मेट्रो में कर रही हूँ तो उसे अटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पानी के पाइपलाइन को अटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे ही एक अच्छी चीज़ आ जाएगी, गीता की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। इस डर से झूठ पे झूठ बार बार हर बार यहाँ इस एरिया में वो हमारे झूठ फैला रहे हैं, हमारी भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं। क्लस्टर का झूठ, अपने कतल खाने का झूठ, महावीर भवन बना रही हूँ तो उसमें रोड़ा डालना, ये कोई अच्छा काम देख ही नहीं सकते। मैडम, मुजफ्फर हुसैन ने यहाँ पर कहा था, इसी मंच पे कहा था कि आप भी शहर को लूटने का काम कर रहे हैं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस मंच से उन्होंने जो आह्वान किया था, जो बात कही थी, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि जब आपने ही तो यहाँ मंशा व्यक्त की थी, 3 लोगों को चुना था कि मुझे उनका बेटा होना है, तो हिंदुत्व को वो कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि मैं कर रही हूँ। मैं तो पैदा ही हिंदू हूँ, मुझे करने की जरूरत क्या है? मैडम, 17 उम्मीदवार पुरुष हैं, उसमें से एक आप अकेली महिला लड़ रही है, क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, ये देख के महिलाओं को एक तो गर्व जरूर होगा कि एक अकेली महिला इन सब पुरुषों के सामने लड़ रही है, और दूसरा मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सभी बहनें मेरे साथ खड़ी है और मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ज़रूर विश्वास है कि मैं इन महिलाओं के साथ
और इनके साथ और आगे आऊंगी, क्योंकि जब एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ाने में जुट जाती है और इतनी सारी जब दुर्गा शक्ति मेरे साथ है तो फिर जीत को कोई नहीं। मुजफ्फर हुसैन ने कहा है एक नारा मैडम जो आपने 5 साल पहले दिया था मोदी जी के ऊपर, एक वो नारा सुनना चाहता हूँ। नहीं, आज वैसे ही वो नारा याद आ गया, क्योंकि मोदी जी की विचारधारा को मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। वो मेरे लिए आदर्श पुरुष है, योगी जी मेरे लिए आदर्श पुरुष है, तो उनकी विचारधारा को मैं कभी छोड़ नहीं सकती। और मेरा 2019 में ये नारा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, मैं तो तेरी खैर नहीं। वही मंच वही जगह मिली तो वो नारा भी याद आ गया, और एक बार उसी की याद में मैंने वो नारा भी बोल दिया। मैडम ऐसा है कि मुजफ्फर ने कहा कि आप क्लस्टर योजना लाए हो और आप क्लस्टर योजना आप ही की कंपनी यहाँ पे काम करी, इसलिए शहर को लूटने के लिए लाए हो आप, और आपने कई जमीनें हड़पी है, उन्होंने आरोप लगाया। मुजफ्फर जी एक बहुत अभ्यासु नेता है, उन्होंने अभ्यास नहीं किया क्लस्टर के नियमों का। क्लस्टर के नियम, क्लस्टर को कैसे किया जाएगा वो बताने के लिए जरूर सोनम बिल्ड के लेटर पे दिए थे, लेकिन नियम के अनुसार उसमें सभी बिल्डरों को एक इक्वल मौका दिया जाएगा, टेंडर भरा जाएगा। अगर ये योजना गवर्नमेंट की देखरेख में होगी, कोई निजी सोनम बिल्डर की संपत्ति में नहीं होगी। ये रूल है क्लस्टर के, उन्हें अभ्यास कर लेना चाहिए और फिर ऐसे आरोप लगाने चाहिए। जनता को क्या आह्वान करेंगे आप? जनता को यही कहूंगी कि अगर आपको गुंडागर्दी, भय, भ्रष्टाचार का वातावरण फिर एक बार 14 से 19 जैसा नहीं चाहिए, और 19 से 24 का जो आपने पीरियड देखा है एकदम शांति में, किसी को कोई डर नहीं, कोई तोड़क कार्रवाई का, गलत तोड़क कार्रवाई का डर नहीं, किसी से हफ्ता वसूली नहीं, किसी से भ्रष्टाचार के एक पैसे की कमाई नहीं। अगर वो माहौल आपको फिर से चाहिए, विकास तो बहुत हुए हैं और भी होते रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी, वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो 2019 में जनता ने नकारा क्यों? तो बस उसी विश्वास के साथ मैं आगे जा रही हूँ। 2024 में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा आपने देखा, गीता भरत जैन साफ सीधे तौर पर कहती हुई नजर आई कि जो उन्होंने कहा है अपने भाषण में वो सभी को मीन करती है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि उन सभी बातों पर वो रजामंद है और किसी भी बात पर पछतावा नहीं है किसी तरीके का। जो भी अपने भाषण में जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी है, चाहे वो नरेंद्र मेहता पर हो, चाहे फिर वो मुजफ्फर हुसैन पर हो, जो भी बातें उन्होंने कही दोस्तों, उससे वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटी है, ये वो साफ सीधे तौर पर कहती नजर आई। आपको इस पर क्या लगता है? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? आने वाली 20 तारीख को जो मतदान होगा, उसके बाद जो 23 तारीख के नतीजे सामने आएंगे, क्या जननिर्धार सभा में शामिल होने वाली जनता की तादाद 23 तारीख को आने वाले नतीजों की तस्वीर बदल कर रख देगी? मैंने इससे पहले भी आपसे एक सवाल किया था कि क्या मीरा भाईंदर में बदलाव होगा या फिर से रिकॉर्ड जो है वो टूटने जा रहा है और बल्लेबाजी होने जा रही है और सभी को ऑल आउट किया जाने वाला है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।